सिंपल सा आपको जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है कि आप सभी लोगों के पास मेटा सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट के यूजर नेम पासवर्ड है। आप इसको सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए। आपको सिंपल सबसे पहले मेटा मास्क वॉलेट डाउनलोड करना है और साथ साथ में मेटा सॉलिडवर्क्स में आपके जो अगर टेलीग्राम में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो ऑफिशियल टेलीग्राम में भी आप जुड़ जाइए। आप जनरली जैसे ट्रांसफर ई कैश करते हो, यानी कि आपको डिजिटल आईपीओ 2 में पार्टिसिपेट करना है, पार्सल्स के एनएफटीज को बाय करना है, तो आप जनरली आप यूएसडीटी से बाय कर सकते हैं, बीएनबी या ट्रोन के यूएसटीआरसी20 के यूएसडीटी से बाय कर सकते हैं। लेकिन अब जो है वो ई कैश के लिए भी अगले 5 दिन तक जो है वो ये लगातार सिस्टम स्टार्ट रहने वाली है। अब जहां पर आपने ये ई कैश ट्रांसफर किया, नया जो फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया, अब इसमें सबसे मेजर पार्ट जहां पर जो एरर है या माइक्रो लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको मेटा मास्क वॉलेट ओपन करना है। जब आप अपनी दी सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट के ऊपर जो वॉलेट एड्रेस है वो ये वाला वॉलेट एड्रेस आपको जो है वो पकड़ना है, यानी कि आपको उसको सिलेक्ट करना है। अब आप देखो यहाँ जो मेटा सॉलिडवर्क्स का जो वेबसाइट में जो एड्रेस है वो मेटा मास्क का जो अकाउंट 1 या अकाउंट 2 जो आपका यहाँ पर एड्रेस है उसके नीचे जो आपका ये इथेरियम का या पॉलीगॉन का या जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस है ये वाला एड्रेस आपको कॉपी करना है और वो एड्रेस जो है वो आपको मेटा सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट के ऊपर मेटा सॉलिडवर्क्स का यानी कि मेटा मास्क का वॉलेट एड्रेस आपको कहाँ लगाना है, सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट से। इससे क्या होगा कि आपकी मेटा सॉलिडवर्क्स की और सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगी, डेटा सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपके जो ई कैश से आप एनएफटीज को प्री बुक कर पाओगे। ये ओटीपी से ही आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपकी परमिशन वहां पर लगेगी। आपके ओटीपी से आप मेटा सॉलिडवर्क्स और दी सॉलिडवर्क्स की वेबसाइट को सिंक्रोनाइज करोगे और आपको जितना ई कैश एनएफटी बाय करने के लिए चाहिए उतना ही ट्रांसफर करना, क्योंकि वहां से फिर वापिस टीएसवी खरीदने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। आप इस चीज को समझ लेना कि अगर आपके पास पार्सल खरीदने के लिए जितना चाहिए उतना ट्रांसफर करना, बाकी जो है वो ई कैश यहीं रहना। टीएसवी खरीदने बेचने के लिए भी ई कैश का इस्तेमाल जो होता है और वो भी इसी तरह से एनएफटीज बाय करने के लिए भी ई कैश का इस्तेमाल होना शुरू होगा। तो आप ये हो चुका है तो आप इसका जो है वो ओटीपी आप उनको सेंड करेंगे, ओटीपी देंगे तो जितना ई कैश आपने यहाँ पर लिखा उतना ई कैश आपके मेटा मास्क के वॉलेट एड्रेस का जो आपने कॉपी किया था, इसीलिए वो सेम ईमेल एड्रेस जो आपने मेटा soilworks.com में ये सेम एड्रेस लिखना है जो दी सॉलिडवर्क्स में है, ताकि जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। तब 2 एरर समझ लो क्या है। एक एरर ऐसी है जो मेटा सॉलिडवर्क्स का जो एड्रेस है वो और मेटा सॉलिडवर्क्स दी सॉलिडवर्क्स का एड्रेस है, जो दोनों का जो है वो एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और दूसरा मेटा मास्क वॉलेट का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर जो है वो पेस्ट करना है। लोग क्या गलती करते हैं कि कोई दूसरा एड्रेस डाल देते हैं, पता नहीं कहाँ से कौन से एड्रेस ढूंढ लेते हैं। वो एड्रेस कोई नहीं लगाना है, मेटा मास्क का अकाउंट का जो आपका एड्रेस है उसी को ही आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये ई कैश जो है वो आपके सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाते हैं और वो जो है वो आपका जब सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाता है वो आपके बैलेंस में आपको दिख जाता है। सिंक्रोनाइज करने के टाइम पे जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, सिंक्रोनाइज करोगे तो आपको वो दिख जाएगा। 1 मिनट लगेगा मिनिमम उसको अपडेट होने में। आप एक बार 1 मिनट या तो फिर उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा और या तो फिर वापस उसको लॉगिन कर लीजिएगा, ताकि जो है वो आपको आपके ई कैश जो है वो आपके बैलेंस में आपको दिख जाए, वॉलेट बैलेंस में दिख जाए और आप आराम से जो है वो एनएफटीज को बाय कर पाए। तो ये मोबाइल में भी इसी तरह से चलेगा, लैपटॉप में भी इस तरह से चलेगा। तो ये जो क्यूआर कोड है, स्कैन क्यूआर कोड TRC20 BEP20, ये आपको यूएसडीटी से अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए ये पेमेंट के लिए ये जैसे हम पेटीएम में मर्चेंट अकाउंट में हम जैसे वॉलेट में डालते हैं स्कैन करके, तो इसीलिए ये स्कैन और कॉपी दोनों दिया हुआ है। नंबर, वॉलेट नंबर और क्यूआर कोड वो दोनों दिया है। ये आपका नहीं है, ये प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि आपको इसका कॉपी नहीं करना है। ये एक सबसे ज्यादा मेजर गलती हो रही है, उसको प्लीज सभी से ध्यान रखें। दूसरी चीज, अब जो ईमेल एड्रेस है वो दोनों सेम होने चाहिए, टीएसवी के और एमएसवी के दोनों के
सेम होने चाहिए। अब आप सिंक्रोनाइज ई कैश के ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप वो सिंक्रोनाइज ई कैश के ऊपर क्लिक करोगे, वो आप जो है वो पूरा सिंक्रोनाइज आपका हो जाएगा, यानी आपने जो $500 ट्रांसफर किए थे वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आप बाय एनएफटी पर जाकर आप 500 अगर आपने किए तो 500 का एनएफटी खरीद पाओगे, 1000 किए तो 1000 का आपका बैलेंस वहां पर अवेलेबल होगा, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर 8000 का बाय करना है तो 8000 के, 1000 के 8 बाय करने हैं तो वो हिसाब से, यानी कि पार्ट ऑफ पार्सल से भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो है ये बहुत ही इजी तरीके से आप इसको एक बार प्रैक्टिकली एक बार आप करोगे तो आप इस चीजों को देख पाओगे। आपकी पेमेंट की हिस्ट्री में भी आप इसको वेरीफाई करोगे और साथ में आपको प्रोजेक्ट की ओर से कांग्रेचुलेशंस का ईमेल भी आ जाएगा कि आपने जो है वो आईसीओ में पार्टिसिपेशन किया है डायरेक्टली। सो आप सभी लोग होप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में 13-14 साल का बच्चा होगा, उसको आप दे देना, वो कर देगा, क्योंकि ये सब चीजें टेक्निकली जो है, जो हमें बहुत बड़ी लगती है, बच्चों के लिए एक बहुत ही कॉमन चीजें हैं। ये यहाँ से कॉपी करना देना, उनको जो लिस्ट अगर आप दे दोगे तो वो भी वो कर देंगे। तो कोई टेंशन ना ले, 13-14 साल के बच्चे भी ये बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। सो अगर क्योंकि हमारे यूजर्स ऐसे हैं कि सभी प्रकार के यूजर्स हैं, तो वो यूजर्स के लिए हमें एवरेज सभी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं पे भी आप अटकते हो तो अपने एक्टिव मेंबर के साथ में आप इसको बैठ के कीजिएगा, कोई जल्दबाजी ना कीजिएगा, आराम से जो है वो चीजों को समझ के कीजिएगा। खुद जितना जल्दी सीख जाओगे उतना बहुत अच्छा रहेगा। जितना जल्दी आप सीख जाओगे खुद से अपने चीजों को ऑपरेट करना, उतना और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको और मिलता जाएगा। तो होप आप सब लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अदरवाइज ये वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर भी डला हुआ है और साथ साथ में इसका वीडियो भी जो है वो डाउ के ग्रुप में और अलग अलग ग्रुप्स में भी ये चल रहा है। अगर आपको किसी को नहीं मिला हो तो वो टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में भी आप जाइए, वहां से भी आपको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जो है वो आपको मिलेगी। ऊपर से आपके कम्युनिटी मेंबर्स जो भी हैं उसके ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व रहें, ताकि आपको अपडेट्स जो है वो लगातार मिलती रहे। लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं तो वो अपडेट्स नहीं ले पाते, तो इसीलिए ये रेगुलर बेस के ऊपर हम जूम्स भी करते हैं। कल जो है ये जूम नहीं कर पाए तो आज कर लिया। तो हर ट्यूसडे को और फ्राइडे को जो है वो लगातार हम आपको अपडेट्स जो है वो देते रहें, ताकि आप हर एक चीज का जो है इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को भी और अपने पास आपको भी ये कॉन्फिडेंस जो है वो देता रहे। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी होप आप सब लोगों को समझ में आई है। अगर हाँ है तो फटाफट जो है वो थोड़ा थंब दिखा दीजिए कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आई है और एक्टिवली आप ये सभी चीजों को जो है प्रैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल करोगे। राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। அது பம்பு என்னடா பக்கம் அந்த பம்பு அங்கே